नमस्कार दोस्तों, मैं डॉली जायसवाल आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब। आप देखे होंगे कि जब भी हमारे घर में दुख आता है किसी भी प्रकार का, तो हम सभी भगवान के शरण में जाते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि हमें कोई संकेत मिल जाए जिससे ये हमें पता चले कि हमारा जो दुख है, हमारी जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं, वो सभी ख़त्म होने वाले हैं। और आप ये देखे भी होंगे, पर आपको मालूम नहीं होगा कि ये सब क्या हो रहा है। कर्मों का फल सबको यहाँ भोगना ही पड़ता है, चाहे वो पिछले जन्म का कर्म हो या आपने जो कर्म किसी के साथ किए हो, या जो ग्रहों का कर्म हो, जो हमारे ऊपर कुछ शनि बैठ गए हो। इस तरह के जितने भी कर्म होते हैं वो सभी हमको इसी जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। ऐसा क्या संकेत है जिसको मिलने से आपके सभी बुरे कर्म कटने लगते हैं। जितने भी दुख के दिन हैं सभी जाने वाले होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। गौरैया पक्षी जो अब बहुत कम दिखता है, पर आज भी ये गांव में रहता है। तो गौरैया पक्षी अगर आपके घर में आ रही है, आपके आंगन में अंडे देना, बालकनी में रहना, किसी भी प्रकार की तरह से उसका घर में रहना शुभ माना जाता है। गर्मी का दिन चल रहा है, आप अपने घर के ऊपर छत में पेड़ के पास दाने और पानी रखते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि ये गर्मी का दिन है और आपको गर्मियों में पक्षियों को पानी ज़रूर देना चाहिए। गौरैया पक्षी जब आपके घर में आने लगे, आपके घर में आकर घोंसले बनाए, अंडे दे, तो ऐसा करना ये शुभ माना जाता है कि आपके घर से जितनी भी दरिद्रता है, दुख परेशानी है, वे सभी कटने वाले हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों में गौरैया पक्षी को बेहद ही शुभ माना जाता है, उसका घर में आना ही शुभ माना जाता है। और ऐसे बहुत सारी पक्षी हैं जिसका घर में आना अशुभ माना जाता है। उसका चिल्लाना, अंडे देना, जैसे कि उल्लू, कौवा, बहुत सारी चीज़ है जो ये संकेत तक देते हैं कि आपके घर से किसी की मृत्यु भी होने वाली है। पर इसमें से एक सबसे शुभ पक्षी माना जाता है गौरैया गाइस। ये हमारे धर्मशास्त्र में भी इसको शुभ माना जाता है। उसका अंडा देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपके घर में पक्षी आ रहा है गौरैया, तो आप जान जाइए कि आपके घर में जितने भी परेशानी है वे सब दूर होने वाले हैं। और आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्नता के साथ इसको मानिए कि आपके घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वे सारी धीरे धीरे हटने वाली हैं। दूसरे स्थान पर मैंने रखा है अतिथियों को। हमारा देश वैसे भी आदर सत्कार में हर देश से आगे ही माना जाता है। रही बात ये देश की, तो देश ही नहीं, ये घर की भी बात है। अचानक घर में मेहमान आना सबसे बड़ा शुभता का निशानी माना जाता है। वैसे तो आजकल के दिनों में टेलीफोन है, लोग फ़ोन करके आते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति अचानक आ जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमको हमेशा से ही ये सिखाया जाता है कि हमें अपने घर में आने वाले मेहमानों की आदर करना चाहिए। इन सब से ऊपर और शुभ का बात यह है कि अगर आपके घर से कोई किसी बेटी बहन का शादी हो गया, ठीक है, वो बाहर ससुराल में रह रहे हैं अपने, अगर वो घर में अचानक आते हैं बिना बताए, या कोई भी महिला अचानक आती है, आपकी बहन, आपकी बेटी, तो ये आपके घर में सबसे बड़ा शुभ का निशानी है। आपके घर की जितनी भी विपत्ति है इसी से ही टलने वाली है। मैं ये बात आपको ऐसे ही नहीं बोलने वाली हूँ, आप ये बात सुने होंगे या आप अपने ज़िंदगी में ये बात को ज़रूर देखेंगे। इसीलिए महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, तो सिर्फ उनका जन्म लेना ही नहीं, अगर वो आपके घर से विदा हो गई है और वो अचानक से आपके घर में आ रही है, तो ये खुद में ही सबसे बड़े शुभ का निशानी है। आपकी विपत्ति इसी से टलने वाली है। आप इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में आप इसको महसूस करेंगे। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है एक कुत्ते को। आपको पता है गाइस कि कुत्ते को रोटी देना शुभ माना जाता है। इसके कुछ नियम भी हैं। जब भी आप अपने घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी का पहला निवाला गाय के लिए होता है, और जो रात के समय रोटी बनाते हैं तो रात का आखिरी टुकड़ा होता है वो कुत्ते का होता है। कुत्ता चाहे काला हो या भूरा, आपको रोटी ज़रूर देना चाहिए। और एक बात बता रही हूँ, अगर आपके घर में कोई भी कुत्ता बिना बुलाए आता है, मतलब
आप उसे कुछ दे नहीं रहे हो फिर भी वो आपके घर में आता है, बार बार आता है, तो ये सबसे बड़ा शुभ का निशानी है। और अगर आपके ऊपर ग्रह या शनि मंडरा रहा है तो आप ये भी जान लीजिए कि जो आप निवाला या रोटी कुत्ते को दे रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा गाइस। उसको ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कुछ ग्रह मंडरा रहा है, तो वो उस चीज़ को खाएगा ही नहीं। और अगर कुत्ता खा रहा है तो आप समझ लो कि आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं है या आपकी विपत्ति हटने वाली है। तो आप हमेशा कुछ भी अनाज या रोटी कुत्ते को ज़रूर दें, चाहे उसका कलर कुछ भी हो। निस्वार्थ मन से दें कि आप एक जानवर का पेट भर रहे हैं, आपके अंदर कुछ भी स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपके घर में गाय आ रही है, बिना बुलाए आ रही है, तो आप उसको डंडे से बिल्कुल भी मत मारें गाइस, क्योंकि गाय का आना खुद में एक शुभ का निशानी है। गाय में 33 लाख देवी देवता निवास करते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जानवर के साथ आप कभी भी बर्बरता से पेश मत आएँ, आप उन्हें हमेशा प्यार से रखें। अपने घर में जो भी अनाज है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, कुछ हो, आप कुत्ते को ज़रूर दें, गाय को ज़रूर दें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी की विपत्ति धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। ये सब चीज़ तो आप बहुत से घरों में करते ही होंगे, ये मुझे मालूम है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप करने लगेंगे। कुछ और ऐसे रेयर चीज़ बता रही हूँ जो आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को ज़रूर मिलेंगे। वैसे ये सारी चीज़ें बहुत कम होती है, फिर भी मैं बता रही हूँ। अगर आप कहीं भी पूजा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, अगर आप कहीं भी पूजा कर रहे हैं अपने घर में या मंदिर में जाकर, और पूजा करते समय आप फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, और जो फूल चढ़ाए हैं आप देवता को या देवी को, वो फूल तुरंत गिर जा रहा है, जो फूल को आप चढ़ाए हैं वो फूल तुरंत गिर जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा शुभ निशानी है। भगवान खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आपकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं इसी से ही दूर हो जाएगी। आप ये भाव एकदम समझ लीजिए, मैं कुछ भी चीज़ ऐसी ही नहीं बोल रही हूँ। तो अगर ये आपके साथ होता है तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सारी विपत्ति धीरे धीरे दूर होने वाली है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको जो पंडित जी प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद में अगर फूल आ गया, बिना मांगे, आपको नहीं मांगना है, बिना मांगे वो फूल आपको दे देते हैं, भगवान को चढ़ाया हुआ फूल हो या वहाँ पर रखा हुआ फूल आपके प्रसाद में आ जाता है या आपको दे देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा शुभ समाचार है। अगर जिसका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, जिसके घर में लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईसीयू में है, तो आप देखने को मिलेगा कि वो तुरंत ही उस विपत्ति से बाहर आ जाएंगे। आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, या जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं वो सब दूर होने लगेंगी धीरे धीरे। आप ये सभी को अपने ज़िंदगी में होता हुआ पाएंगे गाइस। आप इस चीज़ को एक बार आप महसूस करिएगा, आप देखिएगा। वैसे ये रेयर होता है पर आपके भी साथ ये हो सकता है। तो आप जो भी चीज़ करिए वो आप प्रसन्न मन से करिए। आपके अंदर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, या ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, या जो भी गलत काम किए हैं वो सब कट जाएंगे। तो कुछ चीज़ कटने वाला नहीं है, पर आपके साथ ये सब होता है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर होने वाली है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है या पैसा नहीं रुक रहा है तो वो किस कारण से नहीं रुक रहा है, तो उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मेरे चैनल पर विज़िट करिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, और आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो मैंने कहा है। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं गाइस। और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करते रहिए निस्वार्थ मन से। साथ ही आप कौवे को भी भोजन दें, कौवे को भी दाना दें, क्योंकि आपका अगर पितृ दोष हुआ तो कौवे को दाने देने से वो भी ठीक हो जाएगा। साथ ही आप भोर में सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई करें, पूजा पाठ करें, इससे भी आपकी दिनचर्या शुभ होने लगेगी। हर एक इंसान के साथ आप प्रेम से बात करिए, चाहे वो प्रेम से रहिए, वो जानवर हो या मनुष्य हो। किसी के साथ आप कभी ज़िंदगी में मतलब ये भाव से मत रहिए कि आपका स्वार्थ जुड़ा है, उसके साथ रहने पर आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर इसका उल्टा ज़रूर हो जाएगा, आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये सब नहीं करेंगे और आपके अंदर कुछ भी गलत आदत है वो आप छोड़ देंगे गाइस। तो मुझे आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। साथ ही आप ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अगर आप छत्तीसगढ़ से देखते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, और बाहर से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भी मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा।